जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के पाले हुए कुछ भाड़े के आतंकी फिर से बिलबिलाने लग गए और आज अखनूर में आर्मी के एम्बुलेंस पर फायरिंग हो गई, जिसके बाद सेना ने आतंकियों को जहन्नम पहुंचा दिया, यानी उनका सही रास्ता उनको दिखा दिया। लेकिन चिंता की बात यह है कि इन बिलबिलाए हुए आतंकियों के निशाने पर आम लोग हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, और इसलिए ये भाड़े के टटपूंजिए अपना आपा खो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की असफल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में बुलेट के ऊपर बैलेट की जीत हो चुकी है, अभूतपूर्व मतदान हो चुका है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, और यही बात इन भाड़े के टट्टुओं और इनके आका पाकिस्तान को नहीं पच रही। तो सवाल यही है कि सीमा पार से आतंक की साजिश जो इन भाड़े के किरदारों से चलाई जा रही है, इस पर फाइनल स्ट्राइक करने का वक्त आ चुका है। इसी पर आज हम अपने पैनल में बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे तमाम मेहमानों के साथ। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, सरकार बनी, लोकतंत्र की जीत हुई, जिसके बाद से ही जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश शुरू हो गई है। लोकतंत्र की इस जीत से आतंकियों के मंसूबे पर पानी फिर गया, जिसके बाद एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की साजिशें रची जाने लगी हैं। टारगेट किलिंग को लेकर बड़ा षड्यंत्र रचा जाने लगा है, जिस पर सेना ने भी बड़े प्रहार की तैयारी कर ली है। अखनूर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इन आतंकियों ने एलओसी के पास भट्टल इलाके में आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। हालांकि इसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आतंकी फायरिंग के बाद जंगल की ओर भाग गए थे। सेना ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया और करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक आतंकवादी भट्टल इलाके में जंगल से लगे शिव असन मंदिर में एक मोबाइल ढूंढ रहे थे। उन्हें किसी को कॉल करनी थी। इसी दौरान आर्मी की एम्बुलेंस गुजरी और आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकवादी पिछली रात बॉर्डर पार करके अखनूर में आए थे। 16 अक्टूबर से अब तक ये 5वां हमला है, जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं। वहीं 8 गैर स्थानीय लोगों की भी मौत हो गई है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एक बार फिर से टारगेट किलिंग शुरू हुई है, जो जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की नई साजिश है। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई टारगेट किलिंग चिंता का विषय तो है ही, जिसको नाकाम करने के लिए सेना तैयार है। लेकिन सवाल वही है कि देश विरोधी एजेंडा, सीमा पार से प्रोपेगेंडा कब तक खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो मेहमानों को जोड़े उससे पहले आज की जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपके सामने रख देते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर आज की जो डिबेट है वो किन मुद्दों पर आएगी। कश्मीर में लोकतंत्र की जीत से आखिर भय किसको है, डर किसको है, किसके दिल में सबसे बड़ी अशांति पैदा हो गई है? बैलेट की जीत से किसके दिल में तकलीफ हो रही है? दूसरा सवाल, दिवाली से पहले क्या कश्मीर में कोई बड़ी आतंकी साजिश की जा रही है या इसकी तैयारी की जा रही है? और ऐसी कोई तैयारी होगी भी तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और एक और बड़ा सवाल, देश विरोधी एजेंडा, सीमा पार से आखिर कब तक प्रोपेगेंडा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिस्टन जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाच जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, फारूक इनकलाबी, नेता पीडीपी, सुजाता बशीर, प्रवक्ता डीपीएपी, और साथ ही साथ रमन सैनी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो ताजा जानकारी हमें देंगे कि आखिरकार इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं फारूक इनकलाबी का रुख करता हूं और सवाल फारूक इस बात को लेकर है कि यह कौन सी लड़ाई है जो एम्बुलेंस पर हमला करके होती है, जो मासूमों की हत्या से होती है, जो डॉक्टरों की हत्या से होती है, जो मजदूरों की हत्या से होती है? ये किस तरह की लड़ाई, और इसके खिलाफ आप लोग कभी कुछ बोलते क्यों नहीं है? देखिए, किसी भी तरीके का जो वायलेंस है हम उसको कंडेम करते हैं। और ये जो हमला हुआ जिसमें 2 दिन 3 दिन पहले ही
बहुत सारे हमारे मजदूर भाई जो हैं उनकी मौत हुई थी और एक डॉक्टर साहब भी वहां पे अपनी जान जो है वो गवा बैठे थे। उसके लिए हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी की सदर ने, इवन की तमाम हमारे जितने भी अजला हैं जम्मू कश्मीर में, तमाम डिस्ट्रिक्ट से प्रेस रिलीज जारी करके बाकायदा तौर पे उस हमले की हमने मजम्मत की थी। और आगे भी इस तरीके की अगर कोई कार्रवाई होती है तो हमें मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी सियासी जमात हो, तमाम लोग इसको कंडेम करते हैं। तो लेकिन सवाल पैदा होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को, मरकजी हुकूमत को डे वन से ये बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उससे 370 से 35A से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग थे कि वो ये मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में 370 है, 35A है, तब तक जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है। तो आज जब पिछले 6 सालों से जम्मू कश्मीर में 35A भी नहीं है, 370 भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा भी नहीं है, तो फिर आज ये मिलिटेंसी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और मरकजी हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि इस किस्म के हालात जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी क्यों है। जी नहीं तो ये इसका 370 और 35A से कनेक्शन नहीं, आप ये कह रहे हैं? क्या ये घटनाएं कम नहीं हुई हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल यही बात नहीं, हम ये समझाने की तो कोशिश नफरत कर रहे फैलाने थे। वाली बात है ना सर, आप इसमें पॉलिटिक्स कहां लेते आए? ये नफरत बिल्कुल फैलाने नहीं, वाली मैं- बात है। अब मजदूरों का 370 से क्या लेना देना, हम या 35A से क्या लेना देना? चैनल के जरिए से, हम आपके चैनल के जरिए से पूरे हिंदुस्तान की आवाम को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के आवाम को बेवकूफ बनाया वोटों के दौरान कि जम्मू कश्मीर में 370 है तो मिलिटेंसी है, 35A है तो 370 और मिलिटेंसी 35A जो है, फारूक जी आपको बता दें कि वहां के लोगों के हिसाब से और देश के हिसाब से ठीक नहीं था। यहाँ के लोगों के हिसाब से ठीक था, भारतीय जनता क्या पार्टी जम्मू के हिसाब कश्मीर से इस देश ठीक नहीं था। से अलग माना जाएगा? देखिए, 370 और भारतीय जनता 35 से पार्टी- जम्मू कश्मीर को अलग करता था एक तरह से इस देश से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करता था। नहीं, गलत तरीके और से आज जो आप गलत कह रहे हैं तरीके कि से इन लोगों को आतंकी बताया वारदातों की हम मजम्मत करते हैं, आप आतंकियों के नाम पर 35A और 370 का खेल मत खेलिए। 370 और 35A की वजह से ना तो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी थी, ना जम्मू कश्मीर मैं फिर को कह रहा हूं, हिंदुस्तान से अलग किया आतंकियों की जाता था। कायराना बिल्कुल। हरकत के कंधे पर हमें बंदूक रखकर पैसे 370 और से- 35A का गंदा खेल मत खेलिए। फारूक जी, क्या आपको आवाज आ रही है? मैं जाऊंगा, मैं इस वक्त हमारे साथ रमन जुड़ गए हैं। मैं संजय मिश्रा सर और AK श्रीवास्तव सर का रुख करूं, लेकिन रमन से पहले हालात का अपडेट ले लेते हैं। फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? रमन, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, जरा बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल विवेक, देखिए सुबह 7 बजे से ये एनकाउंटर की शुरुआत हुई थी, जिसमें 3 आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान परस्त आतंकी एक मंदिर के अंदर छुपे हुए थे। और जब उसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंची तो वहां पर एनकाउंटर की शुरुआत हुई। आतंकी पहले मंदिर के बैक साइड में चले गए और उसके बाद मंदिर के नीचे जो बेसमेंट बना हुआ है उस बेसमेंट में जाकर छुप गए और वहां से लगातार आतंकी सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल आतंकियों का एक बड़ा प्लान जो है यहाँ पर उन बच्चों ने फेल कर दिया, क्योंकि आतंकी यहाँ पर भारतीय सेना का जो काफिला था उसको निशाना बनाने की कोशिश में थे। उसकी ताक में वो घुसपैठ कर यहाँ आए थे ताकि बड़े पैमाने पर भारतीय सेना के जवानों की जो है वो हत्या कर सके, उनको शहीद कर सके यहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के अंदर 2 बच्चे पहुंचे, उन्होंने उन्हें पहचाना और उनसे पूछा कि वो जूते पहनकर बच्चे वो लोग जो है वो मंदिर में क्यों आए हुए हैं। और देखा उन्होंने कि कुछ मूर्तियां भी जो उस मंदिर के अंदर थी वो खंडित नजर आ रही थी। हालांकि वहां पर जैसे ही उन बच्चों को उन आतंकियों ने वहां से डांट कर भगा दिया और उसके बाद वो बच्चे जो आए घर पहुंचे और अपने माता पिता की मदद से उन्होंने सुरक्षा बलों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई, जिसके बाद वहां पर एनकाउंटर की शुरुआत हुई। 3 आतंकियों की जानकारी जो है उन बच्चों ने अपने माता पिता को दी थी, जिसके माध्यम से सुरक्षा कर्मियों ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी की, मंदिर को पूरी तरीके से घेर कर वहां पर NSG के कमांडोज भी पहुंचे, पैरा कमांडोज भी वहां पर बुलाए गए और साथ साथ में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो लगातार उस घेराबंदी में थे। और ये जानकारी मिल रही थी कि तीनों आतंकी जो है वो मारे गए हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिर्फ एक शव जो है वो आतंकी का हथियार समेत बरामद किया गया है। 2 आतंकियों के शव अब वो जिंदा हैं या
मारे गए हैं, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन पहले भी नहीं आई थी, सिर्फ सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही थी। उन दोनों की आतंकियों की तलाश जो है वो फिलहाल की जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि एक आतंकी बेसमेंट में छुपकर फायरिंग कर रहा हो, दो आतंकी वहां से भाग निकलने में कोशिश कर रहे हो। तो अभी जो है वो एक आतंकी के मारे जाने की कंफर्मेशन जो है वो सुरक्षा कर्मियों के हवाले से मिल गई है। उसका शव भी बरामद कर लिया गया, उसका हथियार भी बरामद कर लिया गया, और बाकी जो 2 आतंकी हैं उनकी तलाश अभी भी चल रही है। अब वो जिंदा अवस्था में है या उनको मार दिया गया है, इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है हमारे पास नहीं आई है। जी अब विवेक। ठीक है रमन, आपका वापस रुख करेंगे। मैं इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिश्रा सर का रुख कर रहा हूं, उसके बाद मेजर जनरल रिटायर्ड के सिवाच आपके पास आऊंगा। सर मिश्रा सर, ये जो भाड़े के ये 2-4 तटपूंजिए जो सोचते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में अशांति फैला देंगे या फिर अब जम्मू का रुख कर रहे हैं और जम्मू रीजन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्मी कॉन्वॉय को या आर्मी एम्बुलेंस को निशाना बना रहे हैं, मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं, इससे क्या कोई इनका सॉल्यूशन निकलने वाला है, इनको लगता है? कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये हमेशा पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये जो आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, ये बाड़े के टट्टू हैं, इनका ना तो कोई एक्सपीरियंस है। मतलब अखनूर में अगर ये कार्रवाई कर रहे हैं, अभी सवाल उठता है ये मंदिर में क्यों छुपे, क्योंकि अखनूर का जो इलाका है वहाँ पर आमूम तौर पे प्लेन इलाका है, छुपने की जगह है नहीं, और सारा खुला इलाका है। वो अब जो वहाँ पर आबादी जो है वो आमूम तौर पे कम है, मतलब मुस्लिम आबादी काफ़ी कम है, तो उस लिहाज से वो लोग को कोई चारा नहीं था मंदिर में छुपे। तो ये जो बड़े के टट्टू है, देखिए ये भेज कौन रहा है, ये पाकिस्तान भेज रहा है और ये भेजता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल उठता है इनको डील कैसे करें। मेरे ख्याल अब हिंदुस्तान को वो करना चाहिए जो इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है। कहने का मतलब इनकी जो लीडरशिप है उनको खात्मा करना जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है। खात्मा कैसे करें, हम वो तो नहीं कर सकते जो हवाई हमले वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत तरीके हैं, हमारे पास सोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा सबसे इफेक्टिव चीज है इंटेलिजेंस। जब तक हमारी इंटेलिजेंस कामयाब नहीं होगी तो ये आते रहेंगे। इतनी सॉलिड इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अभी आपने देखा 2 बच्चों ने भी ये खबर दी, तो ये जो पूरा गांव, पूरा जो डेप्थ इलाके हैं हमारे, चाहे कश्मीर में हो या जम्मू में हो, सब जगह ये जो सिविलियन है, आम जनता, इनको हमारे आईज एंड ईयर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हैं जिनका फर्स्ट कांटेक्ट होता है, ये देखते हैं। इनको समझाना पड़ेगा ये किस प्रकार की हरकत करते हैं, क्या करते हैं, जिससे ये तुरंत एक सिस्टम होना चाहिए और कहाँ रिपोर्ट करें। तीसरा जो यूनिफाइड कमांड है, अभी जो इलेक्शंस के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में तो यूनिफाइड कमांड है जिसमें चीफ मिनिस्टर का भी रोल हो जाता है, एक कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। और मेरे ख्याल जो कश्मीर की, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो बहुत कामयाब है, और आर्मी के साथ और जितने भी वहाँ पर सेना के साथ ये सैन्य दल हैं, तो मेरे को लगता है एक उसको भी बहुत अच्छा बढ़ावा देना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फंडिंग है, ये टेररिस्ट की फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये टेररिस्ट की फंडिंग कई देश हैं, अरब देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, कतार है, वहाँ से आती है वो फंडिंग को। क्योंकि हमारी देखिए एक एक्सपर्टीज है साइबर में हमको सब पता, साइबर इंटेलिजेंस के जरिए सोर्सेज पता चल जाते हैं। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स, कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Verilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide.